हम सिंगापुर में काम के वर्क परमिट पर आए हुए हैं और वर्क परमिट पर काम करने पर हम क्या स्टडी वीज़ा पर जा सकते हैं, हम क्या अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, हम क्या अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो ये सवाल पूछा था भाई आकाश वर्मा, मेरे यूट्यूब के एक सब्सक्राइबर है। उन्होंने कहा था कि सर हम सिंगापुर में अगर वर्क परमिट पर आते हैं तो हम क्या अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए यहाँ पर कोई ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर हम पार्ट टाइम स्टडी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट पर उसका कमेंट्स आ रहा है, आप देख लेना। तो इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मेरा नाम है रवि कुमार। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। अगर आप आज इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, या गलती से आपने मेरा चैनल देख लिया या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आप मेरा चैनल आपके यूट्यूब के पेज पर आ गया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबाएं ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं कि भाई आकाश वर्मा ने ये पूछा था, ये बहुत सभी के क्वेश्चन है कि हम किसी और कंट्री में मूव होते हैं, स्पेशली सिंगापुर में मैं आज बात कर रहा हूँ, लेकिन और नॉर्मल सवाल होता है कि हम किसी कंट्री में वर्क परमिट लेते हैं, वहाँ जाके अपने आप को अपग्रेड करा जा सकता है या नहीं। अब वो अपग्रेड कैसे होगा, ओनली फॉर स्टडी, अपने आप पर इन्वेस्ट करना। तो बात कहने का मतलब ये है कि अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हो, सिंगापुर में भी एग्जाम्पल आप हो सकते हैं वर्क परमिट में कंस्ट्रक्शन पे हो, फैक्ट्री वर्क हो, या कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पर वर्क परमिट हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में आ रहे हो एज अ वर्क परमिट अगर आपके पास है, तो आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो सिंगापुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, और कुछ ऐसे स्किल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको पार्ट टाइम स्टडी कराते हैं। अब कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई जनरल वर्कर के तौर पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने आए हो, अगर आप चाहते हो कि मैं जेसीबी या रोलर या कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन में काम होते हैं जो आप बिना स्किल के आप नहीं ले सकते, तो इन स्किल्स को लेने के लिए सिंगापुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। फोर्क लिफ्ट ड्राइवर होता है, अगर आप वेयर हाउस में फोर्क लिफ्ट ड्राइवर होता है, तो फोर्क लिफ्ट आप बिना लाइसेंस के नहीं काम कर सकते, तो आप ऑथोराइज पर्सन होने चाहिए। तो जैसे ड्राइविंग के लिए हमें ड्राइविंग चाहिए, ऐसी इसी तरह से हर किसी इंडस्ट्री में हर कोई काम करने के लिए कोई ना कोई स्किल सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एयरकॉन का भी काम यहाँ टेक्नीशियन हो वर्क परमिट पर, और आप यहाँ कहीं डिप्लोमा कर लेते हो 6 महीने या 1 साल का, एक डिप्लोमा की फ़ीस या स्किल्स आप जो करने जाओगे आप उसकी फ़ीस $3000 $1200 से स्टार्ट हो जाती है, और करीब 6-7 जो डिपेंड ऑफ योर कोर्स डिपेंड, क्योंकि वो कितना 2 महीने का है, 1 साल का है, 6 महीने का है, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। तो इस तरह से कोर्स के हिसाब से आपकी फ़ीस जो मिनिमम स्किल जो डेवलपमेंट की फ़ीस है 1500 से 1200 से स्टार्ट हो जाती है, अप टू 6-7 हज़ार जाती है। कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं 1 साल का जिसकी फ़ीस 6000। जैसे कहने का मतलब है कोई BCA से सेफ्टी ऑफिसर का डिप्लोमा करता है, तो वो एक हफ्ते का होता है सर्टिफिकेट, फिर 6 महीने का डिप्लोमा होता है। कुछ ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर्स का डिप्लोमा करते हैं जो 1 साल का होता है, तो उसकी 8-9 हज़ार BCA से। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट मेरे स्क्रीनशॉट पर भी इस होल वीडियो में आ रहे होंगे। तो अपनी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में आप अपग्रेड होने के लिए आपको स्किल्स और आपको डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिप्लोमा इसलिए ज़रूरी है, ये स्किल इसलिए ज़रूरी है कि आपको इन फ्यूचर में काम करने में कोई दिक्कत ना हो। आप नॉर्मल वर्क पर तो काम कर ही रहे हो, लेकिन अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए आपको कुछ डिप्लोमास करना बहुत ज़रूरी है। और उससे फ़ायदा ये है कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपको ड्राइवर बनना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो। सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, आप आराम से जाके इस तरह की स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। अब क्लासेस के जो आवर्स होते हैं वो 3 से 4 घंटे की क्लासेस होती है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप वर्क हो, आप पार्ट टाइम में डिप्लोमा कर रहे हो, आप पार्ट टाइम पर ही अलाउ होगा आपको, आप फुल टाइम नहीं कर सकते। अगर फुल टाइम करोगे तो आपका वर्क परमिट शुड बी कैंसल। तो आपको पार्ट टाइम करना है, तो सैटरडे संडे उनको पता रहता है कि पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के पास
जो पार्ट टाइम वर्कर्स स्टूडेंट्स आएंगे वो सिंगापुर में काम कर रहे हैं, और जो वो काम कर रहे हैं उनको सैटरडे संडे मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी मिलती है, तो आपका उस दिन ही क्लास होगा। तो इस तरह से आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वेयर हाउस इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप एडवांस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, आप यहाँ वर्क परमिट पर हो, आप कर सकते हो। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।